प्यारे देशवासियों, नमस्कार। अभी पिछले वीडियो में हमने बात की है प्रधानमंत्री महोदय के फीते काटने के बारे में। प्रधानमंत्री महोदय को हमेशा खबरों में रहने की आदत है, हमेशा टेलीविज़न चैनल पर रहने की आदत है, हमेशा इनको अखबारों में दिखने की आदत है। काम करना पसंद नहीं है इनको, केवल ये खबरों में बने रहना चाहते हैं हमेशा। ये एक चीप पॉपुलरिटी होती है, अपनी अपनी कुछ आदतें होती हैं किसी इंसान की। वरना प्रधानमंत्री के पद को पॉपुलरिटी की ज़रूरत क्या है? तो खुद ही पॉपुलर है। अगर वो अच्छे काम करेगा, वो तो जनता का हीरो है, 140 करोड़ लोगों का हीरो हो जाएगा। उसको किसी पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है, किसी अखबार और टेलीविज़न की ज़रूरत नहीं है। उसका मोहताज नहीं होता प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है अपनी जनता का मोहताज। केवल जब जनता के दुखों को दूर करेंगे, उनकी तकलीफ़ों पर मरहम लगाएंगे, उनके घाव पर जब मरहम लगाएंगे, तो इससे ज़्यादा बड़ा पब्लिसिटी प्रधानमंत्री महोदय की और क्या होगी। लेकिन अफसोस, ये इन चीज़ों से बहुत दूर है। इन्हें केवल दिखावा पसंद है, केवल दिखावा चाहिए। तो हमने फीते काटने के बारे में बात की है। और अब 2024 का चुनाव है, ये उसी के लिए सब हो रहा है। मैंने बताया आपको पिछले वीडियो में कि ये प्रोसेस चीता लाने का पहले से चला हुआ था, पिछली सरकार के दौरान का। लेकिन ये कोई बेरोजगारी थोड़ी दूर कर देगा या महंगाई को थोड़ी दूर करेगा। चीता आ रहा है, वो एक अलग प्रोसेस है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि प्रधानमंत्री अपनी लाइमलाइट में खुद को लाएं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है कि एक साधारण व्यक्ति भी ले सकता था। इनकी डिलीवरी लेनी है, उसको हैंड ओवर करना है सरकार को या जू को, जो भी है। तो ये कोई इतना ऐसा इवेंट नहीं था जिसके लिए एक प्रधानमंत्री को दिखावा करना पड़े। दूसरा, अब हमें ये भी पता लगा है, मेरे पास इसके कोई सबूत नहीं है, लेकिन जो सुनने में आया है कि कुछ लोग बीजेपी के ये कहते हुए पाए गए हैं, उनकी डिटेल मेरे पास नहीं मिल पाई है। कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए इसके बारे में ये नहीं कह सकता हूँ कि वो कौन व्यक्ति हैं, सच्चाई है या नहीं है। लेकिन जो सुना है मैं वो ज़रूर कहना चाह रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि हमें चुनाव से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है, 24 के चुनाव से कोई दिलचस्पी नहीं है। हम लड़ भी सकते हैं, चुनाव ना भी लड़ें, क्योंकि हम ना भी लड़ें तो क्या दिक्कत है। जो लड़ेंगे और जो जीत कर आएंगे, हम उनको खरीद लेंगे। ऐसी मानसिकता भी वहाँ चल रही है। बड़ी चिंता की बात है, बड़ी दुख की बात है। अगर देश में ऐसा हुआ तो लोकतंत्र कहाँ है? फिर तो मौज तंत्र हो गया, मौज तंत्र हो गया, तानाशाही तंत्र हो गया। ये शर्म की बात है। ये ऐसा अगर है, देखिए मुझे नहीं मालूम है, ये मैं इसको बिल्कुल ये सबूत के तौर पर नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि सुनने में आया है, मैं इसलिए आपके सामने रख दिया है। लेकिन इसके बाद ये तथ्य सही है या नहीं है, मैं उसके बारे में फ़िलहाल नहीं कह पाऊँगा। हाँ, कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ कि ये बात किसी ने कही है। अगर कही है तो वो मैं ज़रूर आपको नाम बताने की कोशिश करूँगा। लेकिन अगर ऐसा है कि दूसरे कोई जीत कर आएंगे, वो चाहे इंडिपेंडेंट हैं या दूसरी पार्टियों के लोग हैं, और ये उनको ख़रीद लेंगे, हालांकि ये कहने में कोई नई बात नहीं है। ये तो कर ही रहे हैं, 8 साल से 8.25 साल से उसी काम को कर रहे हैं। ये जहाँ भी इनकी सरकार में बनाने में MLA या MPs की कमी रही है, तुरंत खरीद लेते हैं। इनके पास ये बहुत बड़े तगड़े व्यापारी हैं, बहुत बड़े व्यापारी हैं। पैसे की कोई कमी है नहीं इनके पास। जितना देश का पैसा, उसका आधा पैसा इनके अकेले के पास है। तो ये शर्मनाक है। अगर ऐसा है तो मैं 140 करोड़ लोगों से निवेदन करूंगा, आपको इस बात को गंभीरता से लेना है, ताकि इनको और मौका रहे। जो 2 मौके, एक तो दिया इनको, एक मौका इन्होंने ले लिया गलत तरीके से, यही देश को बहुत पीड़ा दे चुके हैं। तीसरा मौका इनको किसी भी कीमत पर नहीं देना है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, इनकी औकात और इनकी नीयत को बहुत गंभीरता से लेना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।